संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। जिस तरह का एक्शन वहाँ दूसरी ओर से भी दिखा है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? कस्सी से लेकर अटैक किया जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब नई मंडियाँ बन रही है, MSP पे फसल खरीदी जा रही है, किसी की जमीन को कोई भी आज के दिन किसी भी कंपनी ने कब्जा करने का काम नहीं है, तो आज विषय क्या बचा है? सबसे हैरानी की चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी का प्रोग्राम था, उसके ऊपर CM ने अपना बयान भी दे दिया है, मगर हम पॉलिटिकल प्रोग्राम, किसी की मूवमेंट, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, किसी के घर पे बैठने सुख दुख में जा रहे हैं, आप हर जगह विरोध करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? मैं तो दुखी जरूर हूँ, कल का बहुत दुखी हूँ, मगर मैं पूछना तो आपके माध्यम से भी चाहता हूँ, वो 40 लीडर्स है कहाँ? जो घटनाक्रम कल हुआ या जो टोहाना में हुआ या जो जोगीराम सिहाग के जब वो अपनी बेटी के साथ थे टोल पे हुआ या रणबीर गंगवा की गाड़ी के साथ हुआ, इसका आखिरी उद्देश्य उन नेताओं के माध्यम से कुछ बताए तो सही की है क्या? जब हम एडिशनल मंडी के लिए जमीन खरीद रहे हैं, मंडियां बना रहे हैं, प्रत्येक क्रॉप को MSP पे खरीद कर डायरेक्ट पहली बार है 1.5 साल में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो किसान के खाते में पैसा देता हो। हरियाणा ने देने का काम किया और पूरा पैसा, और डिले हुआ तो इंटरेस्ट देने का काम किया। उसके बाद भी उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। मतलब आज बोलता प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग में समाचार उनको भिजवाया कि हम इस एक्ट को रेफर कर देते, हम अमेंडमेंट आपकी कोई है उनको डालने का काम किया, उसके बाद भी चर्चा पे नहीं है। आपको खुद उन लोगों से पूछना चाहिए। तो आपको इस सारी चीज का सलूशन क्या नजर आता है कि वहाँ डेडलॉक बना है? मैं तो निरंतर बोलता है कि आप उन 40 लोगों से पूछिए, चर्चा करना चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार से चर्चा करूँ। चर्चा जब तक नहीं हो, विषय समाप्त नहीं होगा। या तो ये पंजाब चुनाव को देखते हुए कदम है, वो भी 5 महीने बाद पूरा होने का, फिर देखिए। मगर नागरिकों को 9 महीने से आपने एक एजेंडा के माध्यम से बिठा रखा है, और अब आप इस एग्रेशन में आगे हैं कि आप तमाम तरीके की व्यवस्था को बिगाड़ने के ऊपर चल पड़े। पंजाब सरकार तो ये कह रही है, पीछे जाकर साहब ने बयान दिया पूरा मंच पे चढ़ के कि आंदोलन पंजाब में होना था, हम इसे मोल्ड करके हरियाणा की धरती पे ले आए। तो अब आप इसको थोड़ा एलोबरेट करो कि पंजाब में चुनाव भारी भारी बोलता है कि हरियाणा में ना मंडी बंद होगी, ना MSP खत्म होगी, ना किसी की जमीन पे कब्जे होंगे। अब पंजाब में अगर ये वारदात हो रही है और पंजाब के लोग परेशान हैं, तो पंजाब की सरकार इस पर जवाब दे। उनके तो खुद के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी, नए अध्यक्ष भी हरियाणा को प्रेज करते आए। आपने खुद नवजोत सिद्धू का बयान देखा है, जो PCC पंजाब के अध्यक्ष हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में गन्ने की जो रेट है बहुत अच्छे, और अगले दिन अमरिंदर सिंह को झुक के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। ये तो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी फेल्ड है, और उस फेलियर की वजह से पंजाब के लोग नहीं, पंजाब के कुछ चुनिंदा नेता हरियाणा की जन भावनाओं को खराब कर दिया। अंत कहाँ देखते हैं? 9 महीने का वक्त बीत चुका है, आए दिन झड़प हो रही है, किसान पिटते हैं, किसान अरेस्ट होते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, प्रोटेस्ट होता है, लोकल जनता हरियाणा अंत तो एक ही है, कोई चर्चा करे और चर्चा कर। Sir, can't you suggest the Tamil Nadu like measure for Haryana also? I think Tamil Nadu or one of the state has refused to accept 3 bills. अभी मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये फार्मर ओरिएंटेड बिल ही नहीं है। इन 3 एक्ट्स में फार्मर की इनसिक्योरिटी कहाँ है, उसके ऊपर भी तो चर्चा हो।
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फार्मर्स को ढाल बनाकर कुछ मिडिलमैन ने और कुछ यूनियंस ने इस एजुटेशन को चलाया है। सर, पंजाब सरकार की बात कर रहे थे आप। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बयान दिया है कि जो घटनाक्रम हुआ जिसमें प्रदर्शनकारी पे हिंसक हुए, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक प्रायोजित घटनाक्रम था, ये उन्होंने कल बयान दिया है। पंजाब सरकार का प्रायोजन था या हरियाणा का? हरियाणा का। उनके अध्यक्ष तो कहते हैं कि हम तो इसको पंजाब में रखना चाहते थे, हरियाणा में चला गया। बहुत अच्छी बात है। पहले पंजाब सरकार इस पे तो जवाब दे कि जाखड़ साहब के उस बयान से क्या कांग्रेस की और पंजाब सरकार की मंशा साफ नहीं। और मैं तो हैरान हूं कि कल वाले घटनाक्रम के बाद ऐसे ऐसे कांग्रेसी हरियाणा के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हो गए जिनको शायद प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव के बाद देखा ही ना। ऐसे लोग हैं जो इस एजिटेशन के अंदर जाकर आग लगाकर वापिस आके अपने घरों में बैठ गए। कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जिसने डे 1 से लेकर आज तक 9 महीने फार्मर के साथ उन टेंटों में गुजारने का काम किया? ये तो वो लोग हैं जो सुबह जाते हैं, फोटो कराते हैं और फिर 2 महीने 3 महीने बाद ये घटना पर बयान दे देते। दुष्यंत जी, जो कल घटना हुई थी उसमें एक किसान की मौत हुई है, धरोड़ा का किसान था सर, उसकी देर रात हार्ट अटैक आने से मौत हुई है सर। देखिए, हार्ट अटैक आने से नहीं, उसको चोट भी लगी थी, लाठीचार्ज के दौरान वो घायल भी हुआ था और देर रात उसकी मौत हुई है। और अभी मुकदमे भी सुने पूरे हरियाणा में दर्ज हो रहे हैं चारों तरफ कल के इंसिडेंट्स के अंदर। कल तो शायद जहाँ तोड़फोड़ हुई है, जहाँ कहीं व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया, पुलिस का काम है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मेरे ख्याल से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल बड़े ब्रीफली अपनी बात को आपके बीच में रखा है। पर आप सर उनकी बात नहीं सर, इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? एक डेथ हुई है सर, एक करना पड़ा। द वर्ड वाज माइल्ड यूज ऑफ फोर्स। अगर आप पे यदि मैं कस्सी से अटैक करूं तो आप भूलो की माला तो नहीं पहनाएंगे। दुष्यंत जी, मेरा सवाल एक छोटा सा रिएक्शन कर रहा था सर। करना दे दो, लेकिन वो वाला क्या माइल्ड था क्या सर? सर 9 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, जगह जगह पर कल 3 घंटे में पूरे हरियाणा को जाम कर दिया गया, 60 से ज्यादा जगहों पर। ऐसे में आपका स्टैंड क्या है? आप फार्मर के साथ हैं? पवन जी, मैं आपसे एक बात से सहमत हूँ कि कल 2 घंटे में सारा हरियाणा जाम कर दिया। मुझे ये तो बताओ, यूनियन लीडर जो 40 है वो अधिकतम तो पंजाब के और यूपी के, जाम हरियाणा क्यों हो रहा है? एपिसेंटर हरियाणा क्यों बारी बारी बढ़ा रहा है? इसका जवाब तो वो 40 नेता दे कि कल के इंसिडेंट के बाद यूपी में जाम क्यों नहीं लगा, पंजाब में जाम क्यों नहीं लगा। वो चाहते हैं कि हरियाणा टर्मोइल में है, वो चाहते हैं हरियाणा की व्यवस्था बिगड़े और हरियाणा की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है वो फेलियर की ओर जाए। वो हम फेल नहीं होने देंगे। मैं निरंतर बोलता आया हूँ कि एमएसपी देंगे, एक गाड़े का देंगे, डायरेक्ट खाते में देंगे, मंडियां चलेगी, एडिशनल मंडी बनाने की जरूरत पड़ेगी पैडी में 199 के बाद, तो भी हम मिल्स को पिछली बार की तरह नोटिफाई कर मंडी बनाएंगे, मगर इस बार किसान को मंडी में रात गुजारने का मौका नहीं देंगे। उसका एक दाना हम प्रोक्योर करेंगे। दुष्यंत जी, 7 महीने हो गए, सेंटर और किसानों के बीच में कोई बात नहीं हुई है, उसको लेकर भी आपकी पहलकदमी 2 महीने कम कर दिया। तो लास्ट बातचीत हुई थी, तो मैं तो बारी बारी कह रहा हूँ, केंद्र बारी बारी कह रही है, चर्चा करने तो नेता है। बड़े घटनाक्रम जो भी होते हैं मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप समझो, कुछ लोग आज चाहते हैं कि प्रदेश की एग्रीगेरियन इकोनॉमी, प्रदेश की किसानी कमजोर है। और अगर आप विश्वास रखते हो कि प्रदेश की किसानी कमजोर नहीं होने देंगे आप, तो आप इस मुहिम को, इस मूवमेंट को समझने का काम करें। ये मुहिम पंजाब में क्यों नहीं जा रही, राजस्थान में क्यों नहीं जा रही, ये मुहिम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा रही? बारी बारी तीनों प्रदेशों के लोग आकर हरियाणा को उकसा रहे हैं। इनका लक्ष्य हरियाणा की अर्थव्यवस्था के साथ किसानी को कमजोर करना इनका लक्ष्य। दुष्यंत जी, उकसाना एक तरीके से अपराध माना जाता है, किसी तरह गलत काम करवाना, और कई बार ऐसा हुआ है, तो अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई हुई, अलग-अलग जगह वापिस आ जाती है, अलग-अलग जगह जहाँ जहाँ व्यवस्था बिगड़ी वहाँ कानूनी तौर पर जो कार्रवाई करनी पुलिस विभाग ने करी है।
और आने वाले दिनों में उसके आपको सर फिर उसके बाद वापस जो लोग हैं उनको आप वापस छोड़ देते हैं, कभी वो उपद्रवी बन जाते हैं, कभी मुट्ठी भर या कुछ लोग हो जाते हैं, कभी मास्क की वजह से पहचान भी नहीं होती सर, और कभी वो 3 घंटे में पूरा हरियाणा जो है वो ऐसे जाम कर देते हैं कि बसें नहीं चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। इसका सभी जगह लोग इसका नुकसान किसको और फायदा किसको? इसका नुकसान केवल मात्र हरियाणा के लोगों को है, और फायदा अगर किसी को है तो उन यूनियंस के माध्यम से जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा। कानूनों का क्या होगा ये देखा जाएगा। केंद्र का सब्जेक्ट आप बता देते हैं, बार चर्चा के लिए भी कहा जाता है किसानों को चर्चा करते हैं। अब अगली बार सरकार कब तक इन बैरिकेडों के बीच में पुलिस के पहरे में अपने कार्यक्रम करती रहेगी, एक तो ये कब तक खत्म होगा आपकी तरफ से या किसानों की तरफ से। दूसरा, ये तमाम चीजें आम लोगों को परेशान कर रही हैं जिनको इन कृषि कानूनों से कुछ नहीं लेना, जो सरकार की तरफ ये देखते हैं क्या कम से कम हमें परेशानी ना हो, हम सड़कों पर आराम से चल सके, ये व्यवस्था ना हो। या तो सरकार फिर कार्यक्रम करना बंद कर दे, और करे तो कम से कम ये सुनिश्चित करे कि दोबारा लाठीचार्ज नहीं होगा, किसान वहां नहीं आएंगे। और आप एक पत्रकार हो, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि जो सामाजिक तत्व वो व्यवस्था को ठीक रहने दे? हम तो बैरिकेड हटा दें। पुलिस का काम है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और कोई व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करता है, अगर किसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गाड़ी के शीशे तोड़ता है, गाड़ी तोड़ता है, अटैक करता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? क्या उनको फ्री पैसेज दे दे कि वो आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब? मैं जरूर एक बात पर कल वाली घटना के बाद दुखी हूँ कि वहां सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एक IAS अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी समय अनुसार। तो दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करेंगे, मुझे लगता है कि वो पुलिस का काम है तो चीजें मेंटेन। इसमें आप मुख्यमंत्री से कोई बातचीत करेंगे सर, क्योंकि आप पार्टनर हैं सरकार में, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप दुखी भी हैं, तो इस IAS के व्यवहार को लेकर या कल वाली घटना की जांच के विषय को लेकर कोई बात आपकी हुई है? बीजेपी की बैठक थी या कोई बात करेंगे? पार्टी के लोगों ने कल उस पर बयान भी दे दिया, सारी बात कल रखी, मगर जो वीडियो आई है और जिस तरह के बात उस वीडियो में कही जा रही है, कई लोगों ने उसको सोशल मीडिया के और कई अखबारों ने, आज प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दर्शाया। मुझे लगता है कि जो ओथ एक अफसर लेता है अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन, वो फुलफिल नहीं करता सर। उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी।